बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फॉर क्लास। आज का हमारा टॉपिक है नंबर्स का। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट होगा जो हायर क्लासेस के अंदर आपको बार बार यूज़ होगा, आपके पास बार बार आपको यूज़ करना पड़ेगा। नंबर्स, सबसे पहले तो नेचुरल नंबर्स को आपने याद करना है। ये मैंने कुछ नंबर्स व्हाइट बोर्ड के ऊपर लिखे हुए हैं। नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स। सिर्फ 4 आप लोगों को दे रहा हूँ। नंबर्स और भी हैं, कुछ प्राइम भी होंगे, कुछ कंपोजिट भी होंगे, फिर कुछ रैशनल भी होंगे, कुछ इरैशनल भी होंगे, लेकिन वो बड़ी क्लासेस में जाकर आप लोगों को आएंगे। फिलहाल आप लोगों को 4 नंबर्स दे रहा हूँ, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स। ये दो जो इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स जो हैं, ये आपके पेज नंबर 10 के ऊपर आज का हमारा जो टॉपिक है वो इन्हीं से रिलेटेड है। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को कुछ नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स के बारे में बताना चाह रहा हूँ। नेचुरल नंबर्स डिनोटेड बाय n, कैपिटल N। इसके अंदर जो वैल्यूज होंगी, जो वैल्यूज आप लोग पढ़ते हो, 1 काउंटिंग जो है आपके पास 1 2 3 4 5 6 7, कहां तक जाना है ये देखें, 1 2 3 4, आगे मैंने डॉट लगाए हुए हैं, 1 2 3 डॉट लगाए हुए हैं, ज्यादा भी लगा सकते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि ये हमारे पास लिमिटेड नहीं है, फाइनाइट नहीं है, काउंटेबल नहीं है, अनकाउंटेबल वैल्यूज है। लिहाजा जितना आप लोग इसको आगे बढ़ते जाओगे, 100 के बाद फिर आप सोचोगे 1000 आ जाएगा, 1000 के बाद फिर सोचोगे 5000 आ जाएगा, 100,000 आ जाएगा, लाख आ जाएगा, यानी कि वैल्यूज आगे से आगे चलती जाएगी। तो नेचुरल नंबर्स क्या होंगे, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इसके बाद है होल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स के अंदर सिर्फ डिफरेंस ये है कि नेचुरल नंबर्स स्टार्ट हो रहे हैं 1 से, लेकिन होल नंबर्स जो होंगे वो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। एक और नंबर इसमें ऐड कर दिया उसने कि 0 से स्टार्ट करें, बाकी सारे के सारे नेचुरल जो होंगे वो होल नंबर के अंदर मौजूद होंगे। यानी कि 0 से स्टार्ट करें, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन, चलते जाना है। ये भी फाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट नंबर्स हैं। फिर आ जाए अपने टॉपिक के ऊपर जो आपका इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स हैं। इवन नंबर्स कौन से होते हैं? एक तो आपने याद करना है कि इवन नंबर्स होते कौन से हैं, 0 2 4 6 8, जो 2 के मल्टीपल्स होंगे, जो 2 के टेबल में आएंगे, वो हमारे पास इवन नंबर्स कहलाएंगे। अब 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 एंड सो ऑन, जो 2 के टेबल में आ सके वो सारे के सारे इवन नंबर्स होंगे। और जो ऑड नंबर होंगे वो ये वाले हैं, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 एंड सो ऑन। ये वैल्यूज भी चलती जाएंगी। देखिए अगर गौर करें तो हमारे पास ये जो इवन नंबर्स हैं, ये वाली वैल्यूज भी, और जो ऑड नंबर्स हैं, ये वाली वैल्यूज भी, ये सारी की सारी जो ली गई हैं वो होल नंबर में से ली गई हैं। अगर होल नंबर के अंदर चेक करें तो मेरे पास 0 है, 2 भी होगा, 4 भी होगा, 6 भी होगा, 8 भी होगा। ये सारी की सारी वैल्यूज जो इवन नंबर्स होंगे वो होल नंबर्स के अंदर मौजूद होंगे, और जो हमारे पास ऑड नंबर्स होंगे वो भी सारे के सारे होल नंबर के अंदर मौजूद होंगे। तो आपकी बुक जो है वहां पर उसने लिखा हुआ है कि जो नंबर सच एज, पेज नंबर 10 के ऊपर, ऑड एंड इवन नंबर्स, नंबर सच एज 2 4 6 8 एंड 10 दैट कैन बी डिवाइडेड इजिली। हाँ, इसकी अगर शॉर्ट डेफिनेशन करना चाहो, किसी को बताना चाहो कि इवन नंबर क्या होते हैं या ऑड नंबर क्या होते हैं, तो शॉर्ट फॉर्म के अंदर नंबर्स को कॉल किए बगैर, यानी ये 2 3 4 5 ऐसे किए बगैर आप लोग डायरेक्ट बता सकते हो कि इवन नंबर क्या होते हैं, या ये समझ लो कि इवन नंबर की डेफिनेशन क्या हो सकती है। तो आप लोग ये लिखोगे, इवन नंबर्स आर दोज नंबर्स which can be divisible by 2, which can be exactly divisible by 2। अब जी हमारे पास ये वाले जो इवन नंबर्स हैं, ये जितनी भी वैल्यूज होंगी वो सारी की सारी जो होंगी वो 2 पे डिवाइड होंगी, इसका रिमाइंडर 0 होगा। तो इसको मैं आगे लिखता हूं डिवाइडेड बाय 2। तो ये इवन नंबर की डेफिनेशन हो गई कि इवन नंबर्स आर दोज नंबर व्हिच कैन बी डिविजिबल बाय 2, व्हिच कैन बी डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास ये ऑड नंबर्स, इसकी डेफिनेशन फिर क्या हो सकती है? अब ये नहीं कह सकते कि ये 2 पे डिवाइड होते हैं तो ये सारे के सारे 3 पे डिवाइड होंगे, नहीं, इसमें कुछ 3 पे हो भी सकते हैं, कुछ 5 पे भी हो सकते हैं, कुछ 7 पे भी हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ इवन की ये बात हो रही है कि इवन सारे के सारे वो वाली वैल्यूज होंगी जो 2 पे डिवाइड हो सकती हैं। लेकिन ऑड की ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं है कि वो 3 पे डिवाइड हो जाएंगे, वो 4 पे डिवाइड हो जाएंगे, वो 5 पे डिवाइड हो जाएंगे, नहीं। ऑड के लिए हम क्या कहेंगे,
odd numbers are those numbers which cannot be divisible by 2, जो 2 पे डिवाइड नहीं हो सकते। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, नॉट डिवाइडेड बाय 2। तो ये डेफिनेशन होगी इवन नंबर्स की और ऑड नंबर्स की। सिंगल डिजिट के अंदर तो आप लोगों को पता चल जाएगा, देखिए 2, 4, 6, 8, 10, आपको नजर आ रहा है कि ये वाली वैल्यू जो है ये मेरे पास इवन नंबर्स हैं क्योंकि ये 2 पे डिवाइड हो रहे हैं। और चेक कर लें 9, 5, 7, 3, 1, these are not divided by 2। अब ये सिंगल डिजिट के अंदर वैल्यूज आ रही है। जैसे ही वैल्यू बड़ी आएगी, फॉर एग्जांपल मैं एक नंबर लिखता हूं, इतनी बड़ी वैल्यू जो है इसको कैसे चेक करोगे कि क्या ये इवन नंबर है, क्या ये ऑड नंबर है? क्योंकि जाहिर बात है हमारे पास इवन नंबर के अंदर मैंने कहा है कि हम लोग आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे वैल्यूज चलती जाएंगी, वैल्यूज बढ़ती जाएंगी, तो मेरे पास ये वाला जो इतना बड़ा नंबर है हमें कैसे पता चलेगा कि ये इवन है या ऑड है? तो मैं एक और एग्जांपल लिखता हूं, इतनी बड़ी वैल्यू है, यानी ये वाली वैल्यू है मेरे पास, अगर चेक करें इसको, काउंट करें, 1, 10, 100, 1000, 10,000 and lakh, 2,69,678। इतनी बड़ी वैल्यू को कैसे चेक करेंगे कि ये इवन है या ऑड है? तो इसका सिर्फ एक छोटा सा ट्रिक है। आप लोगों ने क्या करना है, वैल्यू 3 डिजिट के अंदर हो, वैल्यू 2 डिजिट में हो, वैल्यू 4 डिजिट्स के अंदर हो, अभी मैंने बड़ी सारी वैल्यू ली हुई है जिसके अंदर तकरीबन 6 डिजिट्स आ रहे हैं। इतनी बड़ी वैल्यू को चेक करने के लिए आपने क्या देखना है कि आप लोग ये चेक करोगे कि जो वंस डिजिट है, वंस डिजिट ये वाला, इसकी बात कर रहा हूं, वैल्यू 2 डिजिट में हो, 3 डिजिट्स में हो, 4 डिजिट्स में हो, या 5 डिजिट्स में हो, या 10 डिजिट्स में हो, जितनी मर्जी बड़ी वैल्यू हो, आपने सिर्फ वंस वाले डिजिट को चेक करना है। क्या चेक करना है इसका, कि अगर आपके पास ये वंस डिजिट जो है ये 2 पे डिवाइड होता है या नहीं होता। अगर तो 2 पे डिवाइड होता है तो वो सारी की सारी वैल्यू जो होगी वो आपके पास एक इवन नंबर होगी। अगर वो नंबर जो वंस वाला है ये 2 पे डिवाइड नहीं होता तो आप लोग फौरन ये समझ जाओगे कि ये सारी की सारी वैल्यू जो है वो 2 पे डिवाइड नहीं हो सकती। तो बजाय अपना टाइम वेस्ट करने के कि आप इसको डिवाइड करवाना शुरू कर दो, वो पूरा प्रोसेस करो, हर सारी की सारी वैल्यू को डिवाइड करके देखो, फिर एंड पे जाके आपको पता चले कि रिमाइंडर 0 आया है या नहीं आया, तो फिर आप इस चीज को डिसाइड करो कि ये इवन नंबर है या ऑड नंबर है। तो इस सारे प्रोसेस से बचने के लिए एक शॉर्टकट मेथड दे दिया है कि आप सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट वाले डिजिट को चेक कर लो। अगर यहां पर 0, 2, 4, 6, 8 आ रहा हो तो आप फौरन ये बात समझ जाओ कि ये हमारे पास एक इवन नंबर है और ये सारी की सारी वैल्यू जो है ये 2 पे डिवाइड हो सकती है। और अगर आपके पास वंस डिजिट जो है वो एक ऑड नंबर आ जाए तो आप ये फौरन डिसाइड कर लोगे कि हमारे पास ये सारी की सारी वैल्यू जो है जितनी मर्जी बड़ी हो, छोटी हो या बड़ी हो, अगर उसका वंस डिजिट ऑड नंबर आ जाए यानी कि 2 पे डिवाइड ना हो तो फिर आप फौरन इस बात को डिसाइड कर लोगे कि हमारे पास ये वाला जो है ये एक ऑड नंबर है। बिल्कुल आपका पेज नंबर 10 के ऊपर उसने क्वेश्चन नंबर यही दिया हुआ है कि बताएं इनमें से कौन से ऑड है और इनमें से कौन से इवन है। तो आपने सिर्फ वंस वाले डिजिट को देखना है, अगर वो 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई एक हो तो वो आपके पास एक इवन नंबर होगा, अगर वो इनमें से कोई नहीं है तो वो आपके पास एक ऑड नंबर होगा। ऐसे ही पेज नंबर 11 के ऊपर उसने कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे हुए हैं तो उनमें से आपने इसके आंसर लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 200 and 230। अब इनके दरमियान बिटवीन 200 से बड़े और 230 से छोटे, यानी दोनों के दरमियान, जिस तरह बिटवीन 2 वॉल्स, ये दोनों दीवारों के दरमियान की बात हो रही है, तो 200 से बड़े हो और 230 से छोटे हो तो वो वाले इवन नंबर लिखने हैं। तो फिर 200 के बाद सबसे पहला जो होगा हमारे पास इवन नंबर वो 202 होगा, फिर 204 होगा, फिर 206 होगा, फिर 208 होगा, फिर 210 होगा, फिर 212 होगा, फिर 214 होगा। ये हमारे पास सारी की सारी वैल्यू आती जाएंगी एंड सो कहां तक चलेंगे, हमारे पास जो 228 यहां तक ये सारी की सारी वैल्यूज जो होंगी हमारे पास ये इवन नंबर्स होंगे। तो ऐसे ही इसने क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर पूछा है कि राइट ऑल ऑड नंबर्स फ्रॉम 51 to 71। अब 51 to 71 इनके दरमियान जो आपके पास ऑड नंबर्स होंगे, यानी कि ऑड नंबर्स कौन से जो 2 पे डिवाइड नहीं हो सकते, कौन कौन से आ जाएंगे, 53,
55, 57, 59, 61, अगेन 63, 65, 67, 69। तो आगे अगला जो होगा वो हमारे पास 71 होगा। तो ये सारी की सारी वैल्यू वो वाली है जो ऑड नंबर्स हैं बिटवीन 51 टू 71। बाकी क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 बिल्कुल ऐसे ही है कि उसने पूछा हुआ है कुछ क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स। अब फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स का आपने सम करना है। क्वेश्चन नंबर है मेरे पास ये क्वेश्चन नंबर है 4, फर्स्ट 5 ऑड नंबर। अब आपको वो नंबर नहीं बता रहा कि आपने इस वैल्यू को ऐड करना है, नहीं, आपके माइंड में होने चाहिए कि ऑड नंबर कौन से होते हैं। मैं आपको पहले यहां पर लिख दिया मैंने कि ऑड नंबर्स ये वाले हैं 1, 3, 5, 7, ये आपको जुबानी याद होने चाहिए ऑड नंबर्स। तो फिर आपने क्या करना है, खुद से पहले 5 ऑड नंबर ले लेने हैं। 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9। तो ये आपके पास पहले 5 जो ऑड नंबर्स हैं इनको ऐड करके जो आंसर आएगा वो आपने यहां पे लिख देना है कि उसने कहा है कि इसका सम फाइंड करो। लिहाजा आपने ये क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8 इसको अच्छी तरीके से करना है। अगर किसी क्वेश्चन की समझ ना आए तो आप हमारे साथ डिस्कस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।